जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे गणेश साधना के बारे में। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में गणेश जी ऐसे ही देवता हैं जो सर्वप्रथम किसी भी साधना में प्रथम रूप में पूजे जाते हैं। उन्हें गणपति और गणनायक की पदवी भी प्राप्त है। गणेश जी को आध्यात्मिक जगत के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी आस्था का एक अलग ही स्वरूप प्रदान किया गया है। तांत्रिक संप्रदाय में भी गणेश जी सर्वोपरि हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी गणेश जी सर्वोपरि हैं। अगर ये कहा जाए कि किसी भी पूजा विधान में, चाहे कौल मार्ग हो या अघोर मार्ग है या शक्ति मार्ग है, वाम मार्ग है, दक्षिण मार्ग है, शैव मार्ग है, शक्ति मार्ग है, सब में गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। लक्ष्मी की साधना करनी है तो भी गणेश प्रथम पूज्य हैं। विष्णु या उनके पिताजी शंकर या महाकाल की पूजा करनी है तो भी गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। विद्या प्राप्ति, ज्ञान लाभ, विघ्न नाश या संकट निवारण के लिए, व्यवसाय में उन्नति के लिए, शारीरिक सुरक्षा, भूत प्रेत से मुक्ति प्राप्त करने के लिए या भौतिक या आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करने के लिए गणेश की साधना त्वरित फलदायी है। ये कहा गया है कि गणेश जी के कुछ ऐसे मंत्र हैं, सरल हैं, जो सुगम है और जिसको बहुत तेजी से साधक संपन्न करके अपनी समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। कोई भी साधक सच्चे भाव से, सच्चे मन से अगर गणेश जी की साधनाएं करता है तो उसकी मनोकामना भी तुरंत ही पूर्ण हो जाती है। गणेश जी के प्रति समर्पित होकर अगर वो साधना करता है तो उनकी कृपा ऑटोमेटिक उस साधक को प्राप्त हो जाती है। साधना आरंभ में सर्वप्रथम पूजा जो है विनियोग होता है, विनियोग करने का विधान है। उसके पश्चात ध्यान की स्तुति होती है और फिर मंत्र का जाप करना चाहिए। इस हर साधना का इस विधान है। इससे इष्ट देवता की जो सिद्धि होती है, जो आप साधनाएं कर रहे हैं, चाहे अप्सराओं की, योगिनियों की, परी की, वीर बैताल की या 10 महाविद्याओं में काली तारा, छिन्नमस्तिका, धूमावती की या भैरव की, और स्वयं ही बहुत जल्दी ये तत्परता के साथ सिद्ध हो जाते हैं और साधक पे अपनी संपूर्ण स्नेह बरसाने लगते हैं। जिस प्रकार गणेश जी के अनेक नाम हैं, उसी प्रकार से उनके अनेक प्रकार के मंत्र भी हैं और अनेक मंत्रों का अलग अलग रूपों में साधक जो जानकार होते हैं उनकी साधनाएं संपन्न करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को यही बताने जा रहा हूं कि उनके किस मंत्र के जाप से, उनके किस नाम के मंत्र के जाप से कौन सी इच्छा साधक पूरी कर सकता है। जैसे गणेश का जो 6 अक्षरी मंत्र है वक्रतुंडाय, ओम वक्रतुंडाय हुम, इस मंत्र की साधना अपने आप में अद्भुत है। यह एक ऐसा मंत्र है जिससे साधक के चक्र स्वतः ही जागृत होने लगते हैं, उसकी कुंडलियाँ जागृत होने लगती है। आधार चक्र, मूलाधार चक्र, नाहर चक्र, विशुद्धा चक्र, मणि चक्र, चक्र, ज्ञान चक्र, शून्य चक्र स्वयं ही जागृत हो जाते हैं। ये मातांगी 10 महाविद्या की जो 9वीं महाविद्या है, उनके भी भैरव गणेश का बीज मंत्र है। इस वक्रतुंडाय मंत्र की साधना अपने आप में अद्भुत है और हर साधक को जरूर करनी चाहिए। इसी तरह गणेश के नावाण मंत्र की साधना तंत्र साधना के क्षेत्र में सफलता दिलाने का सबसे प्रभावशाली मंत्र है। तो अब शक्ति विनायक मंत्र साधना, क्योंकि उनको विनायक के नाम से भी जाना जाता है, यह मंत्र भी अपने आप में अद्भुत है। साधक की समस्त प्रकार की भौतिक जो समृद्धि है, सुख है, उसको प्रदान करता है। उसके भौतिक और आध्यात्मिक सुख को उच्च स्तर पे ले जा, साधक के जीवन को धन धान्य से परिपूर्ण कर देता है। भवन है, यश है, कीर्ति है, मन है, दास है, दासी है, वाहन है आदि जैसे सुख साधक को स्वतः ही प्राप्त होने लगते हैं। इसी तरह धन धान्य जो प्रदाता गणेश जी का मंत्र है, इनका एक अलग स्वरूप है। ये अपने आप में अद्भुत है। इस मंत्र का इतना अधिक प्रभाव साधक के जीवन में पड़ता है कि साधक ऋण के भार से अगर दबा हुआ है तो वह उससे मुक्त हो जाता है। कुछ ही दिनों में उसके ऋण समाप्त हो जाते हैं और उसे हर प्रकार से धन
आने के संकेत मिलने लगते हैं या धन अत्यधिक मात्रा में उसके पास स्वयं ही किसी न किसी रूप में आने लगता है। इसी तरह गणेश जी का एक नाम है लक्ष्मी विनायक मंत्र साधना प्रयोग। यदि इस मंत्र के 24 दिनों में 5 लाख मंत्र का जाप किया जाए, उसके बाद हवन कर लिया जाए तो यह मंत्र सिद्ध होकर गणेश जी की कृपा साधक को स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। अब रही बात सिद्ध विनायक। सिद्ध विनायक का आपने सुना होगा, बम्बई में जो लोग जाते हैं वो सिद्ध विनायक का दर्शन किए बिना उनका बम्बई जाना अधूरा होता है। जिस तरह मुंबा देवी का दर्शन अगर बम्बई में जाके जिसने नहीं किया तो बम्बई में उसका जाना निरर्थक है। उसी तरह सिद्ध विनायक जी अपने आप में अद्भुत है। कार्य, व्यापार, अनुष्ठान अथवा यात्रा के पूर्व अगर इस मंत्र की एक माला 108 बार मंत्र का जाप कर लिया जाए तो निश्चित रूप से जिस भी काम के लिए साधक या कोई भी मानव जा रहा है उसमें उसको 100% सफलता प्राप्त होती है। प्रत्येक कार्य के लिए यह मंत्र अपने आप में अद्भुत है, स्वयं सिद्ध है। इसी प्रकार त्रैलोक्य मोहन गणेश साधना मंत्र, इस मंत्र का 5 लाख जाप करने से साधक में वशीकरण करने की अद्भुत क्षमता डेवलप हो जाती है और कि ऐसे आ जाते लोग उसकी तरफ स्वयं ही आकर्षित होने लगते हैं। अब हरिद्रा गणपति साधना प्रयोग। 10 महाविद्या की 8वीं महाविद्या माँ बंगलामुखी के यह गणपति हैं। भौतिक सुख और अभावों को दूर करने के लिए, भौतिक जो अभाव है उसको दूर करने के लिए, पारिवारिक सुख, समृद्धि और धन धान्य की प्राप्त करने के लिए यह साधना या इस मंत्र का जाप करना साधक के जीवन का सौभाग्य होता। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है यह। इस मंत्र के जप से के लिए साधक को पीला आसन, पीला वस्त्र और हल्दी की माला से ही इसके मंत्र का जाप करना चाहिए। जितनी भी मैंने गणेश जी की साधनाएं आप लोगों को बताई है अपने आप में अद्भुत है। अगर आप इस प्रकार की साधनाओं को संपन्न करना चाहते हैं तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, अपने आसपास किसी योग गुरु से भी संपर्क कर सकते हैं। यह साधनाएं जीवन के सौभाग्य को प्रबल कर देती हैं, साधक के आध्यात्मिक सुख को बढ़ाती ही बढ़ाती हैं, उसके साथ ही साथ उसके भौतिक सुख को भी उच्चतम स्तर प्रदान करती हैं। तो इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी साधनाएं आपको बताई जाती है आप तक पहुंचती रहे। जय माता दी, जय महाकाल।